अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गवादर सी पैक। नाज़रीन, एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार गवादर शहर पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। यहाँ एक बहुत बड़े मंसूबे पे काम शुरू हो चुका है और ये मंसूबा ट्रांसशिपमेंट का मंसूबा है। जी हाँ, हुकूमत ने गवादर पोर्ट से ट्रांसशिपमेंट के आगाज के मंसूबे पे गौर शुरू कर दिया है। इस वक्त सूरत हाल को अगर देखा जाए तो याद रखें कि गवादर में गहराई की बदौलत बड़े जहाज गवादर पोर्ट पर लंगर अंदाज हो सकते हैं और बड़े जहाज से सामान ओवरफ्लोड होने के बाद छोटे वेसल रीजन के दूसरे पोर्ट संभालने की जा सकते हैं और अब यहाँ ट्रांसशिपमेंट का आगाज हो रहा है। अगर हम बाकी दुनिया को देखें तो दुबई का 55% रेवेन्यू ट्रांसशिपमेंट की बदौलत जनरेट होता है। गवादर पोर्ट और इससे 3 बर्तें तैयार हालत में हैं, जबकि छोटे जहाज अभी भी कार्गो पर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ गवादर से बाहर सड़कों को सिक्योरिटी सूरत हाल ट्रांसशिपमेंट में सबसे बड़ी रुकावट है। ताहम ये अमल शुरू होने से वसी एशियाई रियासतों तक तिजारत हो सकेगी। बड़े जहाज सामान को गवादर तक बराह रास्त ला सकते हैं और वहाँ से सामान दूसरे मुल्कों तक बआसानी ले जाया जा सकता है। ये भी याद रखें कि बावसूख ज़राए ने बताया कि मंसूबे के तहत बलूचिस्तान की सड़कों की सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए थे, जबकि इस सिलसिले में बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए फोर्सेस को खसूसी इख्तियारात देने का फैसला किया गया। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये ट्रांसशिपमेंट किस चीज़ की है? पाकिस्तानियों को तो इस बारे में कोई खबर ही नहीं है। तो याद रखें, ट्रांसशिपमेंट से मुराद है कि किसी भी मुल्क से बड़े बहरी जहाज पाकिस्तान की बंदरगाहों पर लंगर अंदाज हो और यहाँ सामान की क्लियरिंग के अलावा बड़े जहाज छोटे बहरी जहाज़ों में कंटेनर्स के जरिए मुंतकिल किए जाएं, जहाँ दीगर ममालिक की छोटे बंदरगाहों समेत मुख्तलिफ ममालिक में भेजे जाएंगे। अगर पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की बंदरगाह या फिर गवादर बंदरगाह से ये निज़ाम शुरू हो जाए तो पोर्ट पर मसरूफियात बढ़ जाएंगी और मुल्क को आमदनी की मद में पैसे भी मिलना शुरू हो जाएंगे। गवादर बंदरगाह पर बड़े जहाज लंगर अंदाज होने की गुंजाइश मौजूद है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ट्रांसशिपमेंट मंसूबे पे काम हो रहा है। उम्मीद है कि जल्दी से मुकम्मल कर दिया जाएगा और कराची पोर्ट पर बड़े जहाज़ों से सामान छोटे जहाज़ों पर मुंतकिल करके दीगर ममालिक में भेजा जाएगा। अगर हम बात करें कि ट्रांसशिपमेंट के शुरू होने से कितनी आमदनी हो सकती है तो इस बारे में कबल इस वक्त कहना मुश्किल है, लेकिन इसकी आमदनी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक रूसी जहाज़ कराची से इंडस्ट्री में एक मस्बत रुझान देखा जा रहा है। अगर ट्रांसशिपमेंट का आगाज़ हो जाता है तो नई शिपिंग कंपनीज पाकिस्तान में आएंगी और रोजगार के मौके मिलेंगे और फिर सरगर्मियां बढ़ने से बराह रास्त पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि ट्रांसशिपमेंट के आगाज़ से पाकिस्तान को करोड़ों रुपए का माहाना फ़ायदा होगा। पोर्ट पर सरगर्मियां बढ़ने से रोजगार के मौके खुलेंगे और कराची बंदरगाह को इस्तेमाल करते हुए नए ममालिक में भी पाकिस्तान के साथ ट्रेड का आगाज होगा। इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह पर लोकल शिपमेंट और अफगान ट्रांजिट ऑपरेट हो रहा है। इस वक्त कराची पोर्ट से लोकल शिपमेंट और अफगान ट्रांजिट का ऑपरेशन जारी है। बड़ी बंदरगाह होने की वजह से यहाँ जहाज बआसानी लंगर अंदाज हो रहे हैं और बआसानी सामान की लोडिंग ऑफ लोडिंग हो रही है। वाज़ेह रहे, कुछ साल कबल कराची में साउथ एशियन पाकिस्तान टर्मिनल का मंसूबा मुकम्मल हुआ। इस पोर्ट पर 16 मीटर तक गहराई वाला जहाज लंगर अंदाज हो सकता है। इस टर्मिनल पे मदर वेजन्स बासानी लंगर अंदाज हो सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक इस टर्मिनल को मजीद 2 मीटर तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा कराची पोर्ट पर 11 से 12 मीटर गहराई तक का जहाज लंगर अंदाज हो सकता है और गवादर पोर्ट पर 12 से 13 मीटर तक जहाज की गुंजाइश मौजूद है। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि कुदरती वसाइल से माला माल पाकिस्तानी बंदरगाहें इंतजामिया की तवज्जो के मुंतज़िर हैं। फैसला साजी में सुस्ती या फिर हुकाम बाला की मुबैना गफलत और अदम तवज्जो की वजह से मुल्क की बंदरगाहों का ताहाल ट्रांसशिपमेंट का आगाज शुरू हो नहीं हो सका, लेकिन शुरू होते ही एक इनकलाब आ सकता है। अब एशिया का नक्शा तब्दील हो रहा है। तरक्की की तमाम राहें एशिया की तरफ जाती हैं। आज इशराकी जमहूरिया चीन की दूसरी बड़ी इक़्तिसादियाती क़ुव्वत के तौर पर उभर रहा है। जापान, कोरिया ने भरपूर तरक्की के मनाजिल तय कर ली हैं। अब एशिया दुनिया की पैदावार का 30% है और ये शरह 2050 तक 50% मुकम्मल हो जाएगी। इस वक्त वसी एशिया के 5 ममालिक यानी काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिज़स्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। इसकी वजह इन ममालिक की कुदरती वसाइल और महल वक़ूअ है। तवानाई के वसी ज़राए हैं। इसकी बुनियादी वजह से इन्हीं ममालिक को मुस्तक़बिल का मरकज़ समझा जा रहा है। काज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान की तवानाई के वसाइल दुनिया की तवज्जो मबज़ूल करवाए हुए हैं। वसी एशिया की कुल आबादी का 92 मिलियन के करीब है। ये आबादी 99% के करीब
खवानदार एक असासा है। वसी एशिया दुनिया में कपास का दूसरा बड़ा जरिया है। मेवाजात और सब्जियों की पैदावार और मौश में अहम जरिया है। इन तमाम खूबियों के बावजूद वसी एशिया की इक़्तिसादियात का शुमार गरीब तरक्की पजीर ममालिक में होता है। 1951 में सोवियत यूनियन के बिखरने के बावजूद जो नई रियासतें मुआरजे वजूद में आई थी, इनमें से 5 वसी एशिया की रियासतें थीं जिनका जिक्र ऊपर किया गया है। ये रियासतें अपने अंदर कदीम तहजीबों से आरास्ता थीं। ये आज़ादी बरकरार रखना इनके लिए एक चैलेंज था। गुर्बत मिटाना और इक़्तिसादी बदहाली पर काबू पाना एक अहम नुक्ता बन गया है। इसके साथ साथ चीन पाकिस्तान की इक़्तिसादी राहदारी के एक वसी मनसूबे पर कार फरमा है, जिसकी बदौलत खिते के तमाम ममालिक एक मुश्तरका जामे इक़्तिसादी मनसूबा बंदी में शामिल हो जाएंगे। जोग्राफियाई तौर पर पाकिस्तान दुनिया का 9वां बड़ा मुल्क है जो वसी एशिया का दिल माना जाता है। इस मुल्क की सरहदें तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, रूस और चीन से मिलती हैं। आज तमाम वसी एशियाई ममालिक उम्मीद और मौक़े की तलाश में सरगर्दा हैं। ये तमाम ममालिक मुश्तरका नुक्ता नज़र को परवान चढ़ाना चाहते हैं। गुज़िश्ता कई साल वसी एशिया में अमेरिका मफादात की जंग की नज़र हो गए। अफगानिस्तान के हालात में खिते को अपनी लपेट में लिए रखा, जिसे मुहक्किकीन वसी एशिया की अजीम जंग से ताबीर करते रहे। वैसे भी गवादर पर ऑपरेशन में तेज़ी आ रही है, जैसा कि वफाकी काबीना ने गंदम, चीनी और खाद समेत दीगर अहम अजनास की 50% बरामदात गवादर बंदरगाह से करने की मंजूरी दे दी। इलामे के मुताबिक काबीना ने चीन की बरामदात से हासिल होने वाले ज़र मुबादला, गन्ने के काश्तकारों को मिलने वाले मुआवजे और कीमतें कंट्रोल में रहने पर इत्मीनान का इजहार किया। काबीना ने गंदम, चीन और खाद के 50% बरामदात गवादर पोर्ट से करने की मंजूरी देने के साथ साथ गवादर पोर्ट से बरामदात और दरामदात की सहमाई रिपोर्ट के लिए कमेटी कायम करने की मंजूरी भी दे दी। इस वक्त वसी एशियाई ममालिक यानी पाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान सियासी इस्लाहात और मौशी तब्दीलियों के संजीदा अमल में हैं। 5 वसी एशियाई ममालिक C5 के साथ चीनी इक़्तिसादी और तिजारती ताउन ने 30 साल से दाएं दरसे तक सफारती ताल्लुकात के क़याम के बाद नुमायां नताइज हासिल किए। ये तमाम रियासतें गवादर के साथ अपने आप को जोड़कर अपने आप बदल सकती हैं। हत्ता कि इनमें तुर्कमानिस्तान ने यह फैसला भी लिया। नाज़रीन, सेंट्रल एशिया के गवादर तक रसाई और गवादर में ट्रांसशिपमेंट के आगाज़ के हवाले से आप जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली इसी तरह की हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।